Hello guys, welcome back to my YouTube channel The CA Street, and this has been the most awaited video, the list of the questions video, which I have been posting a little while. But before that, I just want to share with you people some points which you have to keep in mind before going through those questions which I have been posting here in this video, so that it will help you to crack the interview in a very easy manner. Okay, so the first thing is that this is not any PDF or Excel file, because I have lost that because I have changed my phone, so I have lost that PDF file, but I somehow managed screenshots of the questions which were asked in the campus interview. So I will be attaching the screenshots in the video only. So at the end of the video, प्लीज गो थ्रू दैट क्वेश्चंस, दैट विल गिव यू सम आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. ओके, नाउ दिस क्वेश्चंस विल ओनली गिव यू द आइडिया. प्लीज उन पे टोटली रिलाई मत करना प्लीज, क्योंकि जैसे जैसे इंटरव्यूअर चेंज होता है वैसे वैसे क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं. ठीक है, सो इट विल जस्ट गिव यू एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप उनका आंसर दे पा रहे हैं मीन्स यू आर टोटली एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड. उसके बाद ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सो कोई पर्पस यही है कि सिर्फ आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज दैट दीज क्वेश्चंस विच आर पोस्टिंग आई विल बी पोस्टिंग इज ओनली फॉर द ग्लोबल कंपनीज लाइक PwC, SDC और GDS. प्लीज़ अगर आपको किसी और कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है कैंपस में तो आप इन क्वेश्चंस पे रिलाई मत करना, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा इजी होता है. अगर आप इंडियन कंपनीज, बैंक्स या किसी इंडस्ट्री के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो उसका लेवल डेफिनेटली थोड़ा हाई होता है और अच्छा लेवल होता है. उसमें आपको उन इंटरव्यूज में आपको ज़्यादा ग्रिल किया जाता है, और बैंक के क्वेश्चंस तो टोटली ही अलग होते हैं. दे आर नॉट इवन रिलेटेड टू योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, वो टोटल ही बैंक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं. तो प्लीज़ द सेकेंड थिंग इज दैट कि ये सिर्फ ग्लोबल कंपनीज के लिए ही क्वेश्चंस हैं, और ये उसी के ही क्वेश्चंस, उसी इंटरव्यूज में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं. तो अगर आप किसी और कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो प्लीज़ आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे. उन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक ग्लिम्स दे देती हूँ कि इंटरव्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, और आपको कैसे प्रिपेयर, अगर आप उन क्वेश्चंस के अलावा और कैसे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं वो आपको बता देती हूँ. सो बेसिकली इंटरव्यू स्टार्ट होता है, और इंटरव्यू एक ही इंटरव्यू राउंड होता है. वो भी हार्डली 25 मिनट्स से 30 मिनट्स तक जाता है बेसिकली, तो वो 20 मिनट्स में ही ख़त्म हो जाता है. सो वो स्टार्ट होता है एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 to 4 पार्ट्स. ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है आप लोगों का. तो सबसे पहले इंटरव्यूअर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और आप इंटरव्यूअर को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो उस क्वेश्चन को प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मिरर में देख के प्रिपेयर कर लेना. आप 5-10 बार खुद से बोलना मिरर में देख के, ताकि वहाँ पे आप फंबल अपना कर जाओ. क्योंकि क्या होता है ना, अपन जब प्रिपेयर करके नहीं जाते तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही अपन को ऐसा फंबल हो जाता है और वहाँ पे अपना इंप्रेशन खराब हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू इज ओनली फॉर 20 मिनट्स, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. तो आपको ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. मैंने उसमें एक वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. प्लीज़ आप उसको देख के थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा और उस अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा. और कुछ आपने एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ कर रखा है, कुछ आपने कुछ एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने कर रखी है, तो वो भी आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज दैट देन टेक्निकल राउंड स्टार्ट हो जाता है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आर्टिकलशिप से रिलेटेड होता है, जो भी आपके बुक्स में जो ऑडिट्स वगैरह में क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक पूछे जाते हैं. द थर्ड थिंग इज दैट कभी कभी इंटरव्यूअर क्या होता है, सिचुएशन बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, वो आपको एक सिचुएशन में डाल देगा और वो बोलेगा कि अगर आप इसमें ऐसे होते तो क्या करते, या फिर वो ये पूछेगा कि कोई सिनेरियो पूछ लेगा आपके आर्टिकलशिप से रिलेटेड कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, और हुआ है तो आपने क्या करा है. ठीक है, और प्लीज़ आपको उस वक्त जवाब देना ही होगा, है ना. वहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ठीक है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट
जहाँ तक हो सके प्लीज़ उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अदरवाइज उसको ऐसा लगेगा कि हमने आर्टिकलशिप ढंग से नहीं करी, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज दैट कुछ एक्सेल के क्वेश्चंस कभी कोई इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं, तो थोड़ा बेसिक जो होता है वी लुकअप, एच लुकअप और पाइवट टेबल, इसके थोड़े से कुछ फॉर्मूलेज अगर आप देख सको तो देख लेना। कोई ज़्यादा एक्सेल के क्वेश्चंस पूछता नहीं है, बट वो बस इतना सा पूछते हैं कि आपको चलाना आता है नहीं आता है, और फिर क्या कभी कुछ कोई इंटरव्यूअर आपको वी लुकअप, एच लुकअप पूछ सकता है, इतना बेसिक वो पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज दैट ओपन फोरम, ठीक है, वो आपको ओपन फोरम में डालते हैं कि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। तो उसके लिए आप ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके बैठ जाइए कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको इस रोल में, या फिर मेरी क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, या मेरा क्या करियर प्रोस्पेक्टस रहेगा अपनी कंपनी से रिलेटेड, कुछ भी आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट आप उसमें ज़रूर पूछिएगा बिकॉज इट क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन, और उनको ऐसा लगता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो ये आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से पार्ट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि ऑडिट, इंडेस, टैक्स, लॉ, क्या आपको ग्लोबल कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना है। तो मेजरली जब अपन शॉर्टलिस्ट होते हैं तो अपन को वहाँ पे प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किस प्रोफाइल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एश्योरेंस प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है, मेजरली 90% लोग एश्योरेंस प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो अगर आप एश्योरेंस प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आईपीसीसी लेवल की ऑडिट आईपीसीसी लेवल की ऑडिट अच्छे से करनी है, इंडेस अच्छे से करने हैं, और उसमें भी कुछ मेजर इंडेस होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, वो आपको अच्छे से मतलब जस्ट गो थ्रू देम। और मेजर तो 115 एंड 116 होते हैं जो कि मेजरली पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं इस पर एक और वीडियो ला रही हूँ तो वो आप उसमें देख लेना। और टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एंड लॉ वगैरह से रिलेटेड भी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो मेजरली आपसे ऑडिट एंड क्या बोलते हैं इंडिया से रिलेटेड पूछे जाएंगे। बट अगर आपने कोई टैक्स में काम कर रखा है, मतलब अगर आपने अपनी रिज्यूम में ऐसा लिख रखा है कि आपने टैक्स फील्ड में कुछ काम कर रखा है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज वो लोग टैक्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, मतलब जनरली पूछते ही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इट कैन बी एनीथिंग लाइक एनीथिंग, वो इंटरव्यूअर कुछ भी फेंक के मार सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना है और थोड़े अपने माइंड में कुछ सिनेरियोज बना लेने हैं कि यार ये चीज़ होगी तो मैं इधर ऐसा बोलूँगा। वो क्वेश्चंस आपको कोई भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं करवा सकता है। उस सिचुएशन में आपको जो बेस्ट याद आए वो आप सोच के प्लीज़ बोल देना। एंड द लास्ट थिंग इज दैट ओपन फोरम में मैं आपको ये बोलूँगी आप हमेशा क्वेश्चंस पूछना। नाउ टुमारो आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो what I have done apart from preparing just for an interview, what few things I have done which really helped me to crack my interview, ठीक है। प्लीज़ वो 2-3 चीज़ें भी अगर आप कर लेंगे ना तो you will be very confidently sitting in the interview and you will be easily answering the questions which have been asked you by the interviewer। तो प्लीज़ वो कल की वीडियो मेरी देख लीजिएगा। आई नो 3 days ही रह गए हैं, बट अगर आप वो एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेन सम कॉन्फिडेंस एंड यू विल नॉट बी दैट मच नर्वस तो सभी होते हैं। सो ऑल दी बेस्ट एंड अच्छे से देना। SDC का इंटरव्यू का लेवल इतना टफ नहीं होता है। एंड नाउ आई विल बी अटैचिंग द स्क्रीनशॉट्स विच यू पीपल आर वेटिंग, तो वो देख लेना ताकि उससे सिर्फ एक आइडिया ले लेना। प्लीज़ उस पर फुली डिपेंडेंट मत रहना, उससे एक आइडिया ले लेना कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं और ये मुझे आते हैं और इस लेवल का मेरा प्रिपेयर्ड है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।